रैपिड रेल के बाद मेरठ वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मेरठ वासियों को अब उनकी लोकल मेट्रो ट्रेन मिलने जा रही है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, नई मेट्रो ट्रेन जो है मेरठ के लिए वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और ये एनसीआरटीसी के तहत जो है इसको संचालित किया जाएगा। इस ट्रेन में खासियत क्या है, कितनी कैपेसिटी होगी लोगों के बैठने की और क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह से ये अभी जो रैपिड चल रही है उससे कितना ये अलग है और क्या फैसिलिटीज़ मिलने आ रही है, किन किन स्टेशंस पर रुकेगी, मेरठ वासियों को इससे कितना फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन आप आउटर तस्वीरें देखिए पहले। इस तरह से आपको ये मेरठ मेट्रो जो है दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में बदलाव ज़रूर किया गया है। जो अभी तक की एनसीआरटीसी की जो रैपिड रेल चल रही है उसमें थोड़ा सा आप बदलाव ज़रूर देखेंगे। कलर टेक्सचर चेंज किया गया है, लुक में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये अब बनकर तैयार हुई है मेरठ मेट्रो, जो कि मेरठ साउथ से लेकर के जो चलेगी और ये करीब 23 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करेगी और इसके साथ में ये मोदीपुरम तक जो है, मोदीपुरम डिपो स्टेशन तक पहुंचेगी, यानी मोदीपुरम स्टेशन तक ये जाएगी। 23 किलोमीटर का सफ़र ये तय करेगी। लेकिन अंदर क्या क्या फीचर्स है, ये तो बाहर से आपने लुक देख लिया इसका। आप देखिए 3 कोच की ये ट्रेन है। 3 कोच की इस ट्रेन में हम आपको अंदर के सीटिंग कैपेसिटी क्या है, किस तरह से लोग सफ़र करेंगे, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ दी गई है, किस स्पीड पे चलेगी, ये भी जानना ज़रूरी है। लेकिन ये आउटर लुक है मेट्रो का ये, और ये हिंदुस्तान की पहली एक ऐसी रीजनल मेट्रो ट्रेन है जो शहर को आपस में जोड़ेगी। कई शहरों को नहीं बल्कि शहर के अंदर कई लोकेशंस को आपस में जोड़ेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। पहले आपने तस्वीर देख ली, ये लंबी ट्रेन आप देखिए, ये बनकर तैयार कर ली गई है। इस समय हम दुहाई के डिपो पर मौजूद हैं और दुहाई के डिपो पर इसको खड़ा किया गया है। अब ये जो है आने वाले समय में इसको जो है रेलवे, इसको जो है आरआरटीएस की तरफ से जो है ये चलाई जाएगी मोदीपुरम तक जो मेरठ साउथ है वहाँ से। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं कि आखिर इस ट्रेन को किस तरह से लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है और लोग कैसे इसमें सफ़र करेंगे। आइए हमारे साथ। तो बाहर से आपने देखी मेरठ मेट्रो, लेकिन अंदर ड्राइवर कैब में हम आ चुके हैं। यहाँ पर ड्राइवर केबिन में क्या क्या खास है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो या फिर मेट्रो हो या फिर रैपिड रेल की जो ट्रेन चलाई जा रही हैं या फिर ये मेट्रो है, इसमें सभी में आपको इंटीग्रेटेड जो ड्राइवर केबिन है वो मिलेगा, जो कि सीधे तौर पे आपके कोचेस से जुड़ा रहता है। लेकिन आप देखिए जो नई मेरठ मेट्रो है वो किस तरह से फंक्शन करेगी, क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। नाम क्या है सर आपका? बलविंदर जी, आप ही चलाएंगे? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए क्या बेसिक चीज़ें हैं इसमें, कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी? इसमें जो बेसिकली सिस्टम है वो हमारा रैपिड मेट्रो वाला ही लिया गया है डिज़ाइन। सो इसमें जो टेक्निकल सिस्टम है वो सब उसकी इंफॉर्मेशन ड्राइवर को इधर बैठे बैठे स्क्रीन पे मिल जाएगा। सब कुछ टेक्निकल। एंड ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर को कुछ प्रॉब्लम है तो वो इस वाले स्क्रीन पे ड्राइवर बैठे बैठे यहीं पे देख सकता है उसको। ये सीसीटीवी का पूरा सिस्टम जी। कितने सीसीटीवी लगे हुए हैं? इसमें करीब 50 के आसपास सीसीटीवी हैं जो ट्रेन के अंदर हैं और बाहर भी हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमेशा से बात होती है, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहतर की गई हैं? सीसीटीवी होंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी, सीसीटीवी है, उनके लिए कोच अलग बनाया हुआ है। अच्छा, उनके लिए कोच अलग है। तो ये आप देखिए यहाँ से अनाउंसमेंट भी वहाँ से कर सकते हैं आप बाकायदा। जो ड्राइवर के साथ पूरी तरीके से आपस में यात्री जो हैं वो जुड़े रहते हैं। तो ये तो रहा ड्राइवर केबिन, लेकिन अब हम चलेंगे पायलट के इस केबिन से निकल करके अंदर सीटिंग कैपेसिटी किस तरीके की इसमें दी गई है वो भी आपको हम दिखाते हैं। आइए। एक मिनट रुकना। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नमो भारत जो है वो चलाई जा रही है और नमो भारत के बाद जो है मेरठ मेट्रो जो है वो चलाई जाएगी। लेकिन किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इमरजेंसी के लिए यानी आपातकालीन के लिए ये एक स्ट्रेचर की व्यवस्था जो है यहाँ पर दी गई है। दिव्यांगों के बैठने के लिए भी व्यवस्था है। यहाँ पर स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर में अगर कोई यात्री दिल्ली पहुँचना चाहता है मेरठ से, तो मेरठ से दिल्ली आने में कभी कभी जाम का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको स्ट्रेचर से मेट्रो से ही आप जो है सीधे उसको दिल्ली तक ला सकेंगे। हालांकि ये मेरठ में ही मूवमेंट करेगी,
23 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया है। आप ये देखिए, ये बाकायदा जो दिव्यांग हैं उनके व्हील चेयर की भी व्यवस्था यहाँ पर है और उनके बैठने की भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। स्ट्रेचर रखने के लिए ये बाकायदा एक डिटेल्स दी गई है कि यहाँ पे स्ट्रेचर कैसे रखा जाएगा, किस तरह से जगह है उसकी, और वो पूरा यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। लेकिन सीटिंग कैपेसिटी क्या है, वो 700 लोगों के बैठने की यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी है। 173 कुर्सियाँ हैं, 173 चेयर्स हैं जिनमें बैठ सकेंगे। लेकिन जो ओवरऑल सेफ्टी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा और कन्वीनियंस जो है वो ऐसे फीचर्स भी देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा लगेज रखने के लिए, यहाँ पे आप देखिए बाकायदा लगेज रखने के लिए इंतज़ाम है, जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, कोई सामान अगर आपको रखना है वो रख सकते हैं। ये दूसरी ट्रेनों में भी दिया गया है। मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम आप देखिए, हर सीट पर 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था, तो 2 लोगों के लिए मोबाइल चार्जिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक डोर ओपनिंग का सिस्टम जो है यहाँ पे आप देखिए, ये आपको दिखाते हैं, थोड़ा करीब से दिखाएंगे। ये सिस्टम थोड़ा सा नया देखने को मिला। इसको प्रेस करने पर डोर ओपन हो जाते हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने पर बटन दबाएं। इस तरह के फीचर्स यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। आपातकालीन के लिए यहाँ पे आप देखिए, इमरजेंसी के लिए बाकायदा यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नॉब को घुमाएं, इस तरह से ये डिटेल्स दी गई हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो हैं आपको इस मेट्रो के अंदर मिल जाएगी। मेरठ मेट्रो के अंदर, मेरठ मेट्रो में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहे। इस तरह के डिटेल्स जो है वो दी गई हैं। लेकिन सीटिंग कैपेसिटी किस तरह की है और सीट किस तरह की हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। 2 तरह की सीट आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको इस तरह की सीट भी है जो इंडिविजुअल सीट है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और दूसरा ये कि आप थोड़ा इस तरह से बैठना चाहें तो ऐसे भी बैठ करके सफ़र कर सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लोग खड़े ही रहेंगे ज़्यादातर। देखिए, जब भीड़ होती है तो लोग खड़े होकर के भी सफ़र करते हैं, लेकिन बैठने के लिए ये व्यवस्था है और सीट की अलग से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। टोटल 173 सीट हैं और बैठने की जो कैपेसिटी है वो करीब 700 लोगों की है। आप ऐसे जैसे मेट्रो में सफ़र करते रहे अभी तक, ऐसे मेट्रो में खड़े होकर सफ़र भी करते रहेंगे, लेकिन उसमें लगेज सिस्टम नहीं था। लेकिन इसमें लगेज सिस्टम है, जो आप लोग सामान रख करके मूवमेंट कर सकते हैं। डिटेल्स जो दी गई हैं ख़ास तौर पे वो भी स्क्रीन के माध्यम से जो है वो मिल जाएगी आपको। यहाँ पर डिटेलिंग जो है वो देने की कोशिश की गई है। मेरठ मेट्रो, इसमें तमाम डिटेल्स जो है वो आती रहेगी। तो इस तरह से इसको बेहतर फीचर वाली एक मेट्रो माना जा सकता है जो अभी तक की मेट्रो चलती आ रही हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे चूँकि सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो देने की कोशिश की है। और सामने आप देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसका पूरा आउटपुट जो है वो आपको मिल जाता है ड्राइवर कैब में। ड्राइवर केबिन में सारी डिटेल्स आ जाती हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक स्क्रीन जो है वो दी गई है। यहाँ पर जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उनकी सारी सूचनाएं, जो जहाँ वो उतरना चाहते हैं, जिस स्टेशन पर उतरना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये मेट्रो जाएगी कहाँ से कहाँ तक। तो आपको बताएं कि ये मेरठ साउथ से उसके अलावा जाएगी ये मोदीपुरम तक। मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक की करीब 23 किलोमीटर की जो दूरी है वो ये कवर करेगी। तो 23 किलोमीटर की दूरी में जो रैपिड जो अभी नमो भारत ट्रेन चल रही है वो, और इसके अलावा मेट्रो, ये दोनों एक ट्रैक पर ही चलेंगी। इसमें देखना ये होगा कि आपको नमो भारत ट्रेन पे सफ़र करना है या फिर इस ट्रेन में सफ़र करना है। ये डिटेल्स जो हैं आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि जो लोकल चलेगी वो करीब 13 स्टेशन पे रुकेगी। जो मेरठ मेट्रो है वो 13 मेट्रो पे स्टेशन पर रुकेगी। लेकिन 4 स्टेशन जो हैं वो नमो भारत के लिए इस रूट पर बनाए गए हैं। तो लगभग सिविल वर्क्स तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही समय बाद जो है ये ट्रेन आपको मेरठ शहर के अंदर दौड़ती हुई नजर आएगी। नमो भारत के बाद अब मेरठ मेट्रो शुरू होने वाली है और वो बनकर तैयार हो चुकी है। क्या खास है इस ट्रेन के अंदर, इस पर बातचीत करने के लिए एनसीआरटीसी से एमडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरठ मेट्रो अब शुरू होने जा रही है, तैयारी कर ली है पूरी, कब तक हम इसको देख रहे हैं और ये आम मेट्रो से कितनी अलग है? जून 25 तक का टारगेट हम लोगों ने रखा है इस मेट्रो को चालू करने के लिए, और वो टारगेट अचीव करने का पूरा हम लोग प्रयास रहते हैं और डेफिनेटली वो टारगेट अचीव भी होगा।
इसके साथ साथ अगर आपने सुविधाएं की बात करी है तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी हम लोगों ने डिफरेंट रखने का प्रयास किया है। इसमें 2x2 कुशन सीट्स रखी गई हैं, कुछ एक लॉन्गिट्यूडनल सीट्स भी हैं। उसके सिवा यहाँ पे लगेज रैक्स दी गई हैं जो कि अमूमन मेट्रो सिस्टम में नहीं दी जाती हैं। टॉक बैक सिस्टम्स हम लोगों ने दिए हैं, जो हमारे ग्रैब हैंडल्स अगर आप देखें उनको काफ़ी कंफर्टेबल बनाया गया है। और उसके साथ साथ जिससे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने दरवाज़ों पे पुश बटन दिया है, जिससे कि जब हम दरवाज़ा कम्यूटर खोलना चाहे तभी दरवाज़ा खुले, अन्यथा दरवाज़ा ना खुले। अच्छा, इसको शुरू करने का मकसद क्या था मेट्रो को ख़ास तौर पे, और ये जो लोकल कम्यूटर्स हैं मेरठ के, वो कितने स्टेशन से इसको ले पाएंगे? देखिए, मेरठ शहर की गति हम सब लोग के सामने है। मेरठ शहर मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं और हम सब लोग कहते हैं कि गति से प्रगति, तो यहाँ पे गति से प्रगति की अगर हम देखें तो यहाँ पे 23 किलोमीटर का हमारा मेट्रो सेक्शन है, जिसमें 13 स्टेशन हम लोगों ने दिए हैं। इंटर स्टेशन डिस्टेंस अगर देखें तो 1.5 से 2 किलोमीटर दिया गया है। उन 13 स्टेशंस पे 4 स्टेशंस पे हमारी जो नमो भारत ट्रेन है, RRTS ट्रेन है, वो भी रुकेगी। अच्छा, इसमें सवाल खड़ा ये होता है कि एक तरफ आ रही होगी नमो भारत, दूसरी तरफ आ रही होगी आपकी ये मेरठ मेट्रो। लोग कैसे समझेंगे कि भाई मेरठ मेट्रो में हमें जाना है, क्योंकि कई स्टेशन पे नमो भारत तो रुकेगी नहीं, ये हर स्टेशन पर रुकेगी। इसको कैसे सिंक करेंगे? सिंक करने के लिए देखिए, एक तो ट्रेन अगर आप बाहर से देखें उसके लुक्स में हम लोगों ने चेंज करने की कोशिश करी है। उसके प्लेटफॉर्म्स पहले से प्री डिफाइंड होंगे, साइनेजेस बहुत प्री डिफाइंड होंगे एंड टाइम टेबल बहुत प्री डिफाइंड होगा। दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, तो पब्लिक को बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली ही। आखिरी सवाल है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपने दी नमो भारत को, इसकी स्पीड क्या उससे कम रहने वाली है? इसकी डिज़ाइन स्पीड 135 है और ऑपरेटिंग स्पीड 120 kmph की रहने वाली है। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो मेरठ मेट्रो की शुरुआत अब कुछ समय बाद होगी। हालांकि जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट किया जा चुका है। बड़ी संख्या में जो मूवमेंट होता है वो लोकल से दिल्ली की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन इसको शुरू करने का मकसद जो है वो दरअसल मेरठ के लोकल लोगों के लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दुहाई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।